बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फिरनी की रेसिपी। बिल्कुल हलवाई स्टाइल इसको बनाएंगे कि आप इसकी फाइनल लुक देखकर हैरान हो जाएंगे। बहुत ही टेस्टी, सिंपल और इजी रेसिपी है, लेकिन यकीन करें खाने में ये उतनी ही मज़ेदार। ना ही इसके लिए आपको खोए की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मिल्क पाउडर का इस्तेमाल होगा, ना ही क्रीम का इस्तेमाल करेंगे और ना ही इसके लिए कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर भी ये बहुत ही टेस्टी क्रीमी सी बन के रेडी होगी। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले मैंने 3 टेबलस्पून चावल लिए थे। 2 से 3 दफ़ा पानी से इनको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि कोई मिट्टी वगैरह है चावलों में तो वो निकल जाए। और फिर मैंने इनको आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। और फिर मैंने इनको पंखे के नीचे अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। तो देखिए चावल बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। तो अब चावलों को मैंने पीस लिया है, थोड़ा सा दरदरा सा पीसा है। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इनको नहीं करना। तो देखिए इस तरह से चावलों का टेक्सचर होना चाहिए। और चावल जितनी अच्छी तरह से ड्राई होंगे ना, उतनी ही आसानी से ये पिस जाएंगे। तो थोड़ा सा दरदरा सा इनको पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में इनको नहीं करना। तो अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। और जो दूध इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो फुल फैट होना चाहिए। चाहे आप टेट्रा पैक मिल्क ले लें या फिर आप फ्रेश मिल्क ले लें। अब दूध को मैंने पकने के लिए रख दिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे। अच्छा, इसको इतना पकाएंगे कि अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए। तो 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं पकने दूंगी, ताकि दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो देखिए 5 से 10 मिनट हो गए थे दूध को पकते हुए। अच्छा सा दूध जो है वो उबलने लगा है, बॉयल आ गया है इसमें। और जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, अच्छा सा दूध गर्म हो जाएगा, तो जो चावल रखे हुए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो चावल डालने के बाद अब दोबारा से मैं इसको कंटिन्यूस चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लूंगी। तो चम्मच आपने इसमें कंटिन्यूस चलाना है। इस स्टेज पे चम्मच चलाना इसलिए ज़रूरी है कि चावल कच्चे हैं तो वो नीचे लग जाएंगे। तो इसमें मैं कंटिन्यूस चम्मच चलाऊंगी 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है वो नीचे लगे भी नहीं और थोड़े से पक जाएं। तो देखिए मैंने इसको चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए पका लिया है। जैसे ही थोड़े से चावल पकने लगेंगे, तो फिर ये नीचे लगेंगे भी नहीं और चावल का टेक्सचर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो 5 मिनट के लिए पहले मैं इसको कवर करूँगी इस तरीके से। तो आधा ढक्कन देंगे, इससे क्या होगा, दूध जो है वो उबलेगा नहीं। तो 5 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर कितनी मलाई आ गई है। तो ये जब मलाई आएगी ना, इसको अच्छी तरह से दूध में मिक्स करेंगे। तो ढक्कन लगाने से बहुत अच्छी सी मलाई ऊपर आने लगती है, जिससे जो इसका टेक्सचर है ना वो बहुत ही क्रीमी होगा। तो साइडों से भी इस तरह से मलाई उतारते जाएं और दूध में मिक्स करते जाएं, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है, अब दोबारा से मैं इसको कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चावल जो है वो अच्छी तरह से गल जाएं। तो इसी तरह से आपने इस पर ढक्कन लगाना है, आधा ढक्कन लगाएंगे। इससे क्या होगा, दूध जो है वो उबलेगा नहीं। अब मैंने 10 बादाम लिए हैं और 15 से 16 मैंने काजू लिए हैं। इनको मैं पीस कर इनका पाउडर बना लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इनको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। अब इनको मैं एक बाउल में डालकर साइड पे रखूंगी। तो आगे जाके इसको इस्तेमाल करेंगे, इससे जो टेक्सचर और फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अब मैंने 1/4 कप दूध लिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको गर्म कर लिया था। थोड़ा सा मैं इसमें ज़ाफ़रान ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गरम दूध में ज़ाफ़रान डालने से एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है और दूसरा इसका फ्लेवर भी बहुत ही मज़े का होता है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो इसकी जगह लास्ट में आप केवड़ा एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। अब दूध को चेक कर लेते हैं, इसको पकते हुए 15 से 20 मिनट हो गए थे। तो देखें कितने अच्छे से मलाई दोबारा से ऊपर आ गई है। अब मैं इसको मिक्स करूंगी और चावल जो है इस वक्त 80% तक कुक हो चुके हैं। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। साइडों से जितनी भी मलाई है उसको भी साथ साथ मिक्स करते जाएंगे दूध में। इससे क्या होगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। तो जैसे ही चावल थोड़े से पक जाएंगे 70 से 80% तक, तो अब इसमें जो नट्स मैंने पाउडर फॉर्म में रखे थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और अब दोबारा से 7 से 8 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि जो नट्स इसमें डाले हैं उनका जो फ्लेवर है वो भी अच्छी तरह से आ जाए और जो बाकी के 20% चावल हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। तो देखिए 7 से 8 मिनट हो गए थे, इनको मैंने पका लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पे।
चावल बहुत अच्छी तरह से देखिए गल चुके हैं, इनका दाना जो है वो अच्छी तरह से देखिए बिल्कुल मैश हो गया है। और अब जैसे ही चावल जो है वो मैश हो जाएँगे, मुकम्मल तौर पर गल जाएँगे, तो इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ कप चीनी, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो 3/4 कप भी यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़ाफ़रान वाला दूध था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी, जिसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और इसको डालने के बाद अब मैं तब तक पकाऊँगी कि चीनी जो इसमें डाली है उसका पानी निकलेगा, तो उसका पानी खुश्क हो जाए और अच्छा-सा थिक क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। तो कम से कम 10 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना है, ताकि चीनी का सारा पानी खुश्क हो जाए। तो देखें जैसे-जैसे ये पक रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है टेक्सचर। और अब इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून मैं इसमें इलायची का पाउडर ऐड करूँगी और इसको डालकर दोबारा से मैं मिक्स करूँगी। और अब इसको दोबारा से पकाएँगे, ताकि ये अच्छा-सा थिक सा क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो जाए। तो देखिए 10 मिनट लगे थे मुझे इसे पकाने में। बहुत अच्छी सी फिन्नी का टेक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। और ये देखिए आप कितनी थिक हो गई है। इससे ज़्यादा इसको थिक नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही ये ठंडी होगी तो थोड़ी-सी और थिक हो जाएगी। तो ये देखें चावल का दाना कितने अच्छे से मैश हो चुका है और इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त आया है। बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार सी हलवाई स्टाइल फिन्नी जो है, वो आप आसानी से घर में बना सकते हैं। और आपने देखा मैंने इसमें किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही खोया, ना ही मिल्क पाउडर, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही मैंने क्रीम ऐड की है। फिर भी आप इसका टेक्सचर चेक करें कितना क्रीमी है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी क्रीमी सी, कितनी मज़ेदार सी ये फिन्नी आप आसानी से घर में बना सकते हैं। आपके घर में कोई पार्टी है, दावत है, तो बहुत ही कम सामान से, कम चीज़ों से ये मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाएं और सब आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। और कोई भी यकीन नहीं करेगा ये आपने बगैर खोए के, बगैर मिल्क पाउडर के, बगैर कंडेंस मिल्क के और बगैर क्रीम के बनाई है। इतनी क्रीमी इसका टेक्सचर होता है, बहुत ही ये टेस्टी बनती है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बन के रेडी होती है। और जो मैंने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो बेहतरीन किस्म की आपकी ये फिरनी बन के रेडी होगी। तो बहुत ही टेस्टी बनती है, ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है। इसको बनाना कितना ईज़ी है, मिनटों में ये बन जाएगी और बहुत ही कम सामान के साथ, कम खर्च के साथ आप आसानी से ये घर पर बना सकते हैं और वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये सिंपल, टेस्टी और मिनटों में बन जाने वाली फिरनी की रेसिपी को, जो कि बहुत ही बेहतरीन और मज़े की बनती है। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।